Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Am I audible? Hare Krishna. I think I'm audible now. Can you please raise your hands? ठीक है, ठीक है. I'm so sorry. तो हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं हमारे कीर्तन के साथ. ठीक है. जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी. यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. मंगलाचरण. ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामितं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वित्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगणललिता श्रीविशाखानिवांसश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्वे नमो नमः. वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम एंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग. आज हमारा टेक्निकली सेशन नंबर 89 होने वाला है एंड दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस मंथ फॉर जून. तो आज चैप्टर 2 को पूरी तरह से खत्म करेंगे. ठीक है. और लास्ट में हम एक स्टोरी टच करेंगे. हम क्विज के साथ इस सेशन को एंड करेंगे. अगर आप पूरे 40-45 मिनट्स अटेंटिवली सुने चैप्टर 2 को तो क्विज में आप आंसर कर पाएंगे. ठीक है. सो अपने आप को टेस्ट करने का आपके पास एक चांस है. चैप्टर 2 हमने पिछली बार शुरू कर दिया था और जो एक्चुअली चैप्टर 2 आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट करता है, इसलिए हमको यहाँ पर 2 सेशंस लग रहे हैं बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर्स ऑफ गीता. द सेकेंड मोस्ट लॉन्गेस्ट टू बी प्रिसाइज. जो सबसे लॉन्गेस्ट है ना वो 78 श्लोकास है. लास्ट चैप्टर नंबर 18 वो आता है और ये जो है सेकेंड मोस्ट लॉन्गेस्ट वो है चैप्टर 2 72 श्लोकास. ठीक है. तो ये हम श्लोका ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा पेशेंस हमारा टेस्ट होता है जिसके लिए आपने बहुत कोऑपरेशन दिया लास्ट संडे. हमने एक बहुत मेजर टॉपिक जो बाद में हमको आराम से हम उस टॉपिक को स्किम कर पाएंगे क्योंकि अभी हमने उसको समझ लिया, हमने वो डिस्कस किया था. तो मैं आज आपको उसका एक समरी देना चाहता हूँ. पिछले संडे शुरुआत में हमने देखा था कि भगवान को जो लोग बिलीव करते हैं, जिनको भगवान में निष्ठा है, वो 3 टाइप के लोग होते हैं और 3 रैंक है उनकी, 3 ऑर्डर्स है. ठीक है. जो भी हमने डिस्कस किया था ये टेबल आपके सामने उसका प्योर समरी है. आई वुड सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे और अपने पास रखें बिकॉज ये कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता. बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े भी. ठीक है. सो हमारे पास अच्छा चांस है इसको समझने का. हमने देखा था एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू यहाँ पर भगवान में मानते हैं और फिर लिबरेशन अचीव करते हैं, जो इस जीवन मृत्यु बर्थ एंड डेथ के साइकिल से एक बार निकल जाते हैं, वो 3 विनर होते हैं. जैसे एक रेस होता है ना, एक रेस में फिनिश लाइन जो क्रॉस किया पहला 3 जन उनको मेडल्स मिलेगा. सो दे आर 3 पीपल हियर. ठीक है. अब कौन 3 है?
सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की बात करते हैं, इनको बोलते हैं ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी को आप निराकारवादी और मायावादी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह से तीनों का मीनिंग एक ही है। और ये लोग कौन सी डेस्टिनेशन प्राप्त करते हैं, इनके ब्रॉन्ज मेडल को बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, द शाइनिंग व्हाइट लाइट, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ कृष्ण। और ये इनका सक्सेस रेट क्या है, 10%। ये भगवान को मानते हैं बट भगवान इनके हिसाब से फॉर्मलेस है, इसलिए इनका नाम है निराकारवादी, नो आकार, फॉर्मलेस, इसलिए इनका सक्सेस रेट सिर्फ 10% है। इन्होंने भगवान पे बिलीव तो किया, बट भगवान का सिर्फ एक फीचर इन्होंने एक्सेप्ट किया तीन में से, वो है सत फीचर। सत मतलब इटर्निटी, कि भगवान इटर्नल है, भगवान का कभी डेथ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर जो सिल्वर मेडलिस्ट है वो होता है परमात्मावादी, और वो लोग जाते हैं वैकुंठ लोकस में, ब्रह्म ज्योति के ऊपर होता है इन्यूमरेबल वैकुंठ लोकस। और वैकुंठ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वै मतलब नो, विदाउट, एंड कुंठ मतलब द मिजरीज। वैकुंठ मतलब नो मिजरीज। कौन सा नो, क्या मिजरी की बात हो रही है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, चार मिजरीज, ठीक है। सो दैट इज वैकुंठ लोकस, ये लोग वहां जाते हैं। अब इन्होंने क्या मान लिया है, सक्सेस रेट 50% है। इन्होंने मान लिया कि भगवान हमारे हार्ट में है, ऐसा नहीं कि निराकार है या कहीं ऐसे ही फॉर्मलेसली एग्जिस्ट करे, है, लेकिन उनका प्लेस यहाँ हमारा दिल है, हमारे हार्ट में रहते हैं एज परमात्मा, इसलिए परमात्मावादी बोलते हैं। और ये ब्रह्म ज्योति मानते हैं इसलिए ब्रह्मवादी बोलते हैं। तो लॉर्ड ब्रह्मा इज डिफरेंट एंड दिस ब्रह्म ज्योति इज डिफरेंट, ठीक है। ऑलराइट, ये जो है 50%। नंबर ब्रॉन्ज मेडल में हमने देखा ये इनकम्प्लीट है, 10% इज वेरी लेस ना, इनकम्प्लीट। और 50% मीन्स पार्शियल, पार्शियली कंप्लीट है, आधा ही कंप्लीट है, एक पार्ट और बचा है। 100% कौन अचीव करता है, तो उसको हम बोलते हैं भक्त। So, भक्त भगवान को एज गॉड पहचानता है। ये तीनों सच है, उनका ब्रह्म ज्योति भी एग्जिस्ट करता है, वो वैकुंठ लोक में भी है, हमारे दिल में भी है, और एक्चुअली एज हिज ओन फॉर्म भी एकदम टॉप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट दिस इज कॉल्ड गोलोक वृंदावन वेयर लॉर्ड कृष्णा एक्चुअली रिसाइड्स, ठीक है। अब वो क्या उसको क्या सक्सेस रेट है 100%, क्यों, वो इटर्निटी फीचर भी पहचान गया, वो नॉलेज, नॉलेज की वो मेरे हार्ट में है, इसको बोलते हैं ज्ञान, ये ज्ञान भी उसको हो गया, इसको चित्त बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में एक्चुअली CHID है, बट लिखने में CIT है। और उसने हर चीज की आविष्कार कर ली, एक हर चीज को रियलाइज कर लिया, दैट इज आनंद। If you want to become happy, you have to become a bhakta, hence proved। तो आनंद, अब ये तीन चीज आ गया ना, सो 1 + 2 + 3 होने से, जैसे एक पासवर्ड का 3 सेट था, दिया तो पासवर्ड अनलॉक हो गया। एंड व्हाट इज दैट अनलॉकिंग, मिला, विग्रह फॉर्म मिल गया भगवान का। वी स्टार्टेड फ्रॉम निराकारवादी टू विग्रह फॉर्म। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज यू कैन सी इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये मुश्किल नहीं लगा, है ना। ऑलराइट, सो ये था हमारा डायग्राम, इसको हमने डिस्कस कर लिया। देखिए, मैं आप सबसे फर्स्ट क्लास में भी एक चीज मैंने बताई थी, आज मैं रिपीट करूंगा। अगर किसी भी पॉइंट में ऐसा लगे कि टफ लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको ज्यादा टफ नहीं लग रहा कि इतना पूछने के क्लैरिफाई करना पड़े, तो आप बस बैठकर एंजॉय करिए, इसको एज अ एजुकेशनल प्लस एंटरटेनमेंट के हिसाब से समझिए, ठीक है। ये एक सेशन है जो आपको हमेशा, जरूरी नहीं कि गीता फर्स्ट रीड में ही समझ में आएगा, गीता हमेशा फर्स्ट रीड में समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी के लिए भी। सो फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं, बैठकर आराम से धीरे धीरे इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। So, हमने वही एग्जांपल दिया था पिछले संडे, एक होता है सनलाइट, फिर जो है ब्रह्मवादी, एक है सन प्लैनेट विच इज लाइक परमात्मावादी, एंड देन पीपल हु लिव इन द सन प्लैनेट आर, जो नो कि हाँ एक्चुअली यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट करता है, दे आर भक्तस। सन का हमने एक एग्जांपल लिया था बस, ठीक है। दिस इज द डायग्राम which we were talking about। As you can see, ये ब्रह्म ज्योति से स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर है वैकुंठ लोकस, एंड टॉप में है श्री कृष्ण धाम एंड अयोध्या धाम। दिस इज द होल चार्ट। अगेन, अगर आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, एकदम नेचुरल बात है, बिकॉज हम लोग फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, सो जस्ट लेट इट पास, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है उतना हम ऑब्जॉर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर ऑफ गीता है, यहाँ से शुरू होता है। क्यों हमने इतनी डिस्कशन की अभी इस पॉइंट पे, बिकॉज सेकंड गीता सेकंड श्लोक का, सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक में भगवान पहला श्लोक बोलते हैं,
और जब दिस इज संजय नरेटिंग, हमको याद है ना चैप्टर 1 में हम लोग भूले नहीं है, संजय इज नरेटिंग द गीता, द कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन टू हिज मास्टर धृतराष्ट्र। सो हम लोग संजय के नरेशन, संजय जी के व्यू पॉइंट से गीता सुन रहे हैं, जो न्यूट्रल है, किसी के भी पक्ष में नहीं है। सो संजय जी क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, अपने मास्टर धृतराष्ट्र को बोले श्री भगवान उवाच। संजय जी ने भगवान वर्ड लगाया कृष्णा के लिए। सो भगवान क्या होता है वो हमने एक्चुअली यहाँ पर डिस्कस किया। इतने देर से जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये चार्ट में फिर से लेके आऊंगा। दिस यहाँ पे गॉड इंग्लिश में लिखा है, गॉड रियलाइज किया है संजय जी वॉज अ भक्त, ठीक है, ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट। वी आर लकी दैट वी आर हियरिंग द गीता फ्रॉम संजय, नॉट सम रैंडम पार्शियल पर्सन, ठीक है। तो उन्होंने भगवान इसलिए लगाया बिकॉज उनको पता है दिस इज कृष्णा। देखिए आपके सामने कृष्ण है, उनका फॉर्म है, पैर है, सर है, फेस है, इज नॉट फॉर्मलेस, ठीक है। सो श्री भगवान वाचा उन्होंने लगाया, और ये भगवान वर्ड का मतलब हमने अभी समझा है। जस्ट इमेजिन कितने कम लोगों को पता होगा गीता का ये ज्ञान, ठीक है। दिस इज व्हाई वी शुड रीड गीता। भगवान बस बोलने से हम लोग इमेजिन करते हैं मंदिर में एक मूर्ति जिनका होता है वो भगवान है। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ भगवान। और मैं एक और डेफिनेशन आपको बताता हूँ, हमने इसको डिस्कस किया है पिछले संडे। 6 चीजें आपके पास फुल्ली होनी चाहिए, नॉट पार्शियली या मोस्टली, ठीक है। ऑल वेल्थ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल रिनंसिएशन, ऑल स्ट्रेंथ, तब आप भगवान हैं, ठीक है। एंड दिस इज ओनली श्री कृष्ण एज वी कैन सी, राइट। तो नाउ वी सॉ कि भगवान पहला श्लोक में यही बोलते हैं कि आप में ये जज नहीं करता है। फ्रॉम वेयर डिड सच इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू दैट यू आर डिसाइडिंग टू नॉट फाइट, बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय, यू आर सपोज टू फाइट, ओके। बहुत सारे लोगों की ना कंप्लेन आ रही है कि वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप मुझे बस 1 सेकंड, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ ईयरफोन्स कनेक्ट करता हूँ, उससे आपको शायद बेटर लगेगा। 1 सेकंड रुकिए। हरे कृष्णा। हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? ठीक है, ओके। अगर दिक्कत होगी तो आप चैट पे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके। अब हम देखते हैं, भगवान की बात हो गई यहाँ पर। सो कृष्णा फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, ही लेट हिम स्पीक हिज हार्ट आउट, एंड नाउ ही विल स्टार्ट सेइंग दिस। व्हेन अर्जुन स्टॉप स्पीकिंग एंड सेट डाउन, तब भगवान ने बोलना शुरू किया। सो ही इज अ गुड लिसनर, अगेन वी शुड ट्राई टू बी लाइक दैट। नाउ नंबर 3 श्लोका, अब भगवान उनको पृथा बोल के एड्रेस करेंगे। ओ सन ऑफ पृथा, मतलब उनकी मम्मी का नाम था पृथा या कुंती। तो भगवान ना, जब भी हम लोग देखेंगे कृष्ण एंड अर्जुन की जगह उनका कोई दूसरा नाम लिया जा रहा है। कृष्ण के अनेकों नाम है, हमने खुद भी डिस्कस किया है। अर्जुन जी के अनेकों नाम है, धनंजय, गुणकेश। तो जब जब हमको कोई भी अलग नाम दिखता है, वो ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट छुपा होता है। सो अर्जुन जी को बार बार ओ पार्थ या पृथा पुत्र, या फिर हम बोलते हैं उनके पापा के डायनेस्टी से जो बिलोंग करते हैं फादर साइड से, ओ सन ऑफ भारत, ठीक है, ओ भारत बार बार बोला जाता है। तो फिर ये सब जो है उनको याद दिलाया जा रहा है कि वो जिस लीनियज से आते हैं, पापा और मम्मी दोनों के साइड से बहुत महान लीनियज है। तो वो एक महान फैमिली से आप आ रहे हो, तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है, आप एरे गेरे की तरह बिहेव नहीं कर सकते या बात नहीं कर सकते। सो ये कंटेक्स्ट है। फिर अर्जुन जी बोलते हैं श्लोका 4 में कि भीष्म द्रोणा मेरे टीचर लायक है, वो मेरे टीचर के समान है, क्या मैं उनको कैसे मार सकता हूँ जो मेरे सीनियर है। तो हमको एक चीज समझने का जरूरत है, टीचर को हम जैसे संस्कृत में गुरु बोलते हैं, कि गुरु वर्ड का मतलब क्या है। जी यू, हु मतलब हेल होता है, नरक। और रू मतलब जो डिलीवर कर देता है वहां से, जो वहां से हम लोग को बचा के निकाल के लेके आ सकता है, लिबरेट कर सकता है। ये होता है गुरु का असली वर्ड। एंड एज द यूनिवर्सल लॉ, देयर आर
नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली बैड टीचर्स, ठीक है? There are no bad students, there are only bad teachers. So this is what we get to see. In this context क्या यहाँ पर बेसिकली भगवान ये आगे चल के हमको बताएंगे that अर्जुन जी का ये आर्ग्यूमेंट इज नॉट राइट, बिकॉज जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, उन्होंने गलत पार्टी ज्वाइन की है, ठीक है, सो नाउ दे आर फॉलन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ गुरु एंड नाउ दे कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है? सो गुरु भी एक आदमी को क्वालिफाइड होकर रहना पड़ता है, अगर वो अपने प्रिंसिपल्स तोड़ देगा तो वो टीचर नहीं रहा। फिर अर्जुन जी बोलते हैं कि इससे बेटर तो ये कि मैं बेगिंग कर लूंगा, ये राजपाट छोड़ के चला जाऊंगा, जंगल में बेगिंग करके अपना जिंदगी निकालूंगा। जबकि ये गलत है, ही शुड फाइट, बट नाउ इनडायरेक्टली वी गेट टू सी अ गुड साइड ऑफ हिम, दैट ही इज अ डिटैच्ड पर्सन। वो एक रॉयल प्रिंस, जस्ट इमेजिन अमेरिका का प्रेसिडेंट का बेटा अगर मीनियल जॉब्स करता हुआ पाएगा, सो कॉल्ड मीनियल जॉब्स, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बहुत डिटैच व्यक्ति है, इसको अपना पोस्ट से, इसको अपना ऐशो आराम से इतना प्रेम नहीं है। सो दिस इज अ गुड थिंग टू बी डिटैच्ड, ठीक है? वी शुड ऑलवेज बी डिटैच फ्रॉम बॉडीली प्लेजर। सो नाउ फाइनली अर्जुन जी विल एक्सेप्ट कृष्णा एज ए स्पिरिचुअल मास्टर। दोस्त थे, भाई थे, चैरिटी भी थे, लेकिन अब स्पिरिचुअल मास्टर की तरह एक्सेप्ट करेंगे। और हमको एक चीज नोटिस करना जरूरी है, अर्जुन जी ने सामने से कृष्ण को अपना गुरु बनाया एंड देन कृष्ण स्टार्टेड रिसाइटिंग द गीता। सो जब तक हम सामने से रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, तब तक भगवान का तरफ से रेसिप्रोकेशन नहीं आएगा। और हम जितना रेसिप्रोकेट करेंगे, याद है ना चार्ट में देखा, 10%, 50%, 100%, हम जितना परसेंट रेसिप्रोकेट अपने तरफ से करेंगे, उतना ही सामने तरफ से हमको मिलेगा, ठीक है? ऑलराइट, सो नाउ वी कैन सी श्लोका नंबर 7 में क्या लिखा है। दिस इज अर्जुन सेइंग दैट आई एम कंफ्यूज अबाउट माय ड्यूटी and I am asking you to tell me what is best for me. Now I am your disciple, a soul surrendered unto you. Please instruct me. So देखिए, ये सोल वर्ड जो है ना, अभी तक तो भगवान ने सोल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। नेक्स्ट 2 श्लोका बाद बोलेंगे वो, लेकिन अभी तक नहीं बोला। देन हाउ डिड अर्जुन नो दैट आई एम अ सोल हु हैज सरेंडर्ड अनटू यू? अर्जुन के हिसाब से तो हम लोग बॉडी है टेक्निकली, भगवान ने अभी तक सोल के बारे में समझाना शुरू नहीं किया। सो दिस शोज दैट अर्जुन वाज ऑलरेडी अ महात्मा, बट अर्जुन वॉज प्लेस्ड इन टू इग्नोरेंस बाय कृष्णस प्लान, ताकि उनके माध्यम से उनको जर्नलिस्ट, उनको एंकर, रिपोर्टर बना के रियल टीवी का जो ऑडियंस है, दैट इज यू एंड मी, कलयुग के ऑडियंस तक गीता का मैसेज जाए, ठीक है? सो गीता इज फॉर यू एंड मी, नॉट फॉर अर्जुन। ऑल राइट, ठीक है? तो हमको ये समझना जरूरी है। अभी हम टीचर के बारे में बात करते हैं ना, भीष्म एंड द्रोणा टीचर नहीं रहे, टीचर के स्टेटस से गिर गए हैं, और यहाँ कृष्ण को टीचर बना दिया है अर्जुन ने। सो नाउ वी हैव टू सी भगवत गीता। हम लोग यहाँ पर भगवत गीता का एक डिस्कशन कर रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ, गूगल में आप जाइएगा, आपको अनेक वर्जन्स मिल जाएंगे गीता के, इंटरप्रेटेड वर्जन्स। कोई भी एरा गैरा लिख के चला गया अपना अपना वर्जन। सो दिस इज वाई हम जो गीता को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, जैसा भगवान ने बोला है वैसा ही हमने लिखा है, ठीक है? एज इट इज, उसको इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। तो ये क्या होता है सिस्टम, गुरु गुरु डिसाइपल का सिस्टम क्या होता है? हम लोग जैसे इस लीनियज से है, जिसमें पहले ब्रह्म को भगवान ने सुनाया था एक्चुअली भगवत गीता का ज्ञान, फिर उनसे नारद मुनि, फिर व्यास देव, जिन्होंने लिखित रूप में भगवत गीता को दिया। ऐसे लीनियज से जा जाके हमारे गुरुओं तक ये चल रहा है। और जो आदमी जूनियर है ना, वो अपने सीनियर वाले का मैसेज को कॉपी पेस्ट कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, अपना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं डाल रहा है। सो यू सी, डालने का जरूरत क्या है जब इसका ओरिजिन ही ऊपर टॉप में जाके भगवान कृष्ण है, कृष्ण इज एट द टॉप। सो उनका बोला हुआ वर्ड्स आर परफेक्ट, उसमें हम लोग को क्यों चेंज करना है कुछ, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज द थिंग इज गुरु शिष्य परंपरा। सो नाउ कृष्णा हैज फाइनली गॉट द रोल ऑफ टीचर एंड नाउ एक्चुअली द गीता विल स्टार्ट। इस दिस इज द सिनेरियो। देखिए पीछे भीष्म, द्रोणा, ये सब है। तो अब गीता शुरू होता है एंड फर्स्ट वर्ड्स ऑफ कृष्णा, while speaking learned words you are mourning for what is not worthy of grief। जिस चीज के लिए आप चिंता कर रहे हो, इतना चैप्टर 1 में आपने इतना सारा बात बोला, ये चिंता करने के लायक ही नहीं है, ठीक है? दोज हु आर वाइस, जैसे अर्जुन जी को इंडिकेट करे, आप वाइस हो ना, आप तो बेवकूफ नहीं हो। दोज हु आर वाइस दे लेमेंट, मतलब दुखी होना, दे लेमेंट नाइदर फॉर लिविंग नॉट फॉर डेथ। हम लोग अक्सर जब कोई करीबी का डेथ हो जाता है तो हम लोग बहुत अटैच होते हैं बॉडीली रिलेशनशिप से, और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं मेंटली। लिविंग और डेड, वाइस पर्सन दोनों के लिए ही ज्यादा रोता नहीं है। हाँ नेचुरली थोड़ा सेपरेशन जरूर फील होगा इनिशियली,
बट हमेशा हमेशा के लिए पागल नहीं हो जाएगा कोई। क्यों? क्या रीजन है? ये जो हम देखते हैं डेथ होने के बाद तो लोग चले जाते हैं, तो क्यों दुखी नहीं हो? बिकॉज अब कृष्णा बोलेंगे ऐसा नहीं है कि लोग चले जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, वो अभी भी जिंदा है। बट व्हाट इज द ट्रूथ? As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes to another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. मतलब ये आत्मा है जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है, ये शरीर हमारी आइडेंटिटी नहीं है। आत्मा हमारे शरीर में रहती है जब तक हम पैदा हुए, बड़े हुए, फिर मर गए, और मरने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है। दैट मीन्स हम लोग कभी मर नहीं सकते हैं टेक्निकली, ठीक है? दैट इज वाई दोज आर वाइज दे डोंट लेमेंट फॉर लिविंग नॉट फॉर द डेड। भीष्म द्रोण पहले जन्म में कुछ और थे और बाद में कुछ और हो जाएंगे, ये बस टेम्पररीली एक रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग करेंटली, ठीक है? सो इस रोल प्ले से क्या अटैचमेंट रखना। नाउ ये एक फंडामेंटल श्लोका है। हमने फर्स्ट श्लोका ऑफ गीता 1.1 को डिसाइड किया था ना, हम लोग इसको भी साथ में डिसाइड करेंगे। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोग अनम्यूट होके मेरे पीछे पीछे रिसाइड करिएगा। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, स्टार्ट करें। 2.13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे एक सेकंड कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी वेल रिसाइटेड। ठीक है, तो ये था इस श्लोका का मतलब। ये फोटो देख लीजिए, ये सोल है जो हमारे हार्ट में रहता है, और ये सोल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बॉडी है जो बड़ा हुआ फिर मर गया और उसके बाद वापस किसी दूसरे माँ के गर्भ में चला जाता है। जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो, हमने एग्जाम्पल इंसान का लिया। तो ये 4 मिजरीज ऑफ लाइफ है। 4 इंसिडेंट्स लिखा है बट इसको बोलते हैं 4 मिजरीज ऑफ लाइफ। जन्म मतलब बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। सो पहले जन्म होता है, फिर हमारा बुढ़ापा आता है, फिर हमको कोई डिजीज स्ट्रक होता है जो हमारे डेथ का कारण बन जाता है। तो जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये 4 सबसे पेनफुल चीजें हैं लाइफ की, सबसे ज्यादा पेनफुल। बर्थ में व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, 9 महीने एक छोटे से माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, जहां बहुत अंधेरा होता है, जहां उसको सब कुछ भी करने में बहुत तकलीफ होती है। एंड डेथ इज ऑल्सो इक्वली इक्वली पेनफुल, वेरी पेनफुल। ठीक है, सो ये स्टेज है बॉडी बॉडी लेवल पे, और ये बॉडी का निश्चित रूप से होना है। सो भगवान इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये बॉडी का डेथ तो होगा ही, आज तुम नहीं मारोगे बट कल को ओल्ड एज से ही सही वो मर जाएंगे, इक्वली पेनफुल डेथ मिलेगा उनको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अल्टीमेटली उनका सोल को कुछ नहीं होने वाला, उसको तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ना तुम्हारा सोल को कोई कुछ कर सकता है, ना तुम किसी का और का सोल का कुछ कर सकते हो। दे आर वन एंड द सेम, टोटल इक्वालिटी। सो हमने एक स्टोरी डिस्कस किया था कि एक रिच लेडी के पास एक टॉकिंग पैरट था, उसको उसने सोने का पिंजरा में कैद करके रखा, लेकिन हर सुबह वो सिर्फ उस गोल्ड को साफ करती थी, गोल्ड को चमकाती थी, पॉलिश करती थी, लेकिन अंदर जो टॉकिंग पैरट है उसको खाना पीना देना ही भूल गई। गोल्ड 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 में रह गई वो बस। एंड में कुछ दिन बाद ये मर गया तोता। ठीक है, सो हम भी कहीं ना कहीं अपने साथ यही कर रहे हैं। हम बाहरी रूप में अपने बॉडीली लेवल पे अपने आप को बहुत ऐश्वर्य से चका मतलब एकदम डेकोरेट करके रखते हैं, और बॉडीली लेवल पे सोचते हैं प्लेजर्स के बारे में, लेकिन एक्चुअली द रियल लाइफ इन दिस पिक्चर वाज द हमारे हार्ट में जो सोल है। हम एक्चुअली अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने बॉडी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने इन द सेंस अपने सोल के लिए। ठीक है, तो सोल को भी हम भूखा मार रहे हैं। सोल का खाना क्या है? to at least in Kali Yuga it is to chant the holy name of the Lord, but we are not chanting, we are not doing devotional service. So this is what we are also killing the parrot inside us. Now Krishna says in 2.14, इसको भी हम रिसाइट करेंगे, ये भी एक फंडामेंटल श्लोक है। सो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, हम लोग रिसाइट करते हैं इसको। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमपायो अनित्यास् तांस्य तिक्षस्व भारत।
राम से दीक्षित का भारत हरे कृष्णा, वेरी वेल रिसाइटेड। तो इसका क्या है ट्रांसलेशन? ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट appearance of happiness and distress and their disappearance in due course of time, they are like coming and going of winter and summer seasons. Just a second. So one should learn to tolerate them without being disturbed. So भगवान ये बोल रहे हैं कि देखिए, ये एक ही पेड़ है, सेम पेड़ है, जैसे पेड़ भी एक जीव है ना हमारे इंसान की तरह। स्प्रिंग में अभी जैसे स्प्रिंग ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया, अब तो जून आ गया है। तो स्प्रिंग में क्या होता था, ब्लूम करता है, उसमें फूल उगते हैं, फ्रूट्स एकदम फ्रेश उगते हैं, बटरफ्लाइज खिलती है आसपास, ठीक है, एकदम बेस्ट टाइम है, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर समर आता है जब एकदम एवर ग्रीन होता है, एकदम ग्रीनिश एट इट्स पीक यू कैन सी। फिर ऑटम आता है जब चीजें झड़ने लग जाती है, विंडी सीजन। फिर आता है विंटर, जब अभी कोई करेंटली कोई पत्ता होता है पूरा झड़ गया। फिर वापस स्प्रिंग आता है। तो ये साइकिल चलते रहता है, ये नेचर का साइकिल है। बट पेड़ जो है वो क्या विंटर में गुस्सा होकर चला जाता है क्या, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा, या सुसाइड कर लेता है क्या पेड़? हाँ, या भूख प्यास से अपने आप को मार देता है क्या, या डिप्रेशन में चला जाता है क्या? उसको भी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है हर संडे जा जाके? नहीं ना, वो तो खड़ा रहता है, वो टॉलरेट करता है, ठीक है। सो हमें एक्चुअली बोलते हैं कि इंसान के पास ज्यादा बुद्धि है, बट कलयुग में ऐसा हो गया कि इंसान के पास सबसे कम बुद्धि हो गया है, क्योंकि वो अपने बुद्धि का यूज नहीं कर रहा है। एक्चुअली हमें पेड़ से सीखना चाहिए, हमें चींटियों से सीखना चाहिए। हमारी करेंटली ये स्टेटस है कि चींटियों से हमको सीखना चाहिए कि सर्दी में सॉरी गर्मी में इतनी मेहनत से अपना वो खाना इकट्ठा करते हैं जान की बाजी लगा के, ताकि विंटर में वो आराम करते हैं। सो these are the things, they tolerate everything without being disturbed, this tree, and that is how we should try to be. Summer and happiness and sadness, they are coming like seasons only. जैसे आपको नेचुरली पता है आप कुछ नहीं कर सकते, समर आएगा फिर विंटर आएगा, फिर समर आएगा फिर विंटर आएगा, वैसे ही ये साइकिल भी चलते रहेगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि समर ही समर होते रहे, तो वैसे ही सुख नहीं होते रहेगा। ये वर्ल्ड, हमने एक चार्ट देखा था ना, वो वर्ल्ड का चार्ट, ब्रह्म ज्योति के ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, नीचे जो मेटेरियल वर्ल्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि जन्म मृत्यु का साइकिल सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसीलिए तीनों विनर है, ब्रह्मवादी भी विनर है, भले ही वो ब्रोंज मेडल जीता, बट अब वो जन्म मृत्यु में नहीं फंसेगा। बट मेटेरियल वर्ल्ड में आप स्वर्ग में भी चले जाओ, आप ब्रह्म भी बन जाओ, तो भी आपका कभी ना कभी मृत्यु होगा। सो यहाँ पर जन्म और मृत्यु एक डुअलिटी है, सुख और दुख ऑपोजिट है, डुअलिटी है, सर्दी गर्मी डुअलिटी है, दिन रात डुअलिटी है, ठीक है। सो ये डुअलिटीज जो है ना, ये सिर्फ मेटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ पे हो तो डुअलिटी सहना पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते हो। तो जब तक आप हो उसको टॉलरेट करना इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। ऑलराइट, देन वी सी अगले ही श्लोका में 2.15 में बोलते हैं, ओ बेस्ट अमॉन्ग मेन, a person who is not disturbed by happiness and distress, dualities, and is steady in both, is certainly eligible for liberation. वही व्यक्ति लिबरेट होके ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल हासिल कर पाएगा। फिर भगवान बोलते हैं ये that which pervades the entire body, इस बॉडी में क्या परवेट करता है? सोल। इट इज indestructible, no one can destroy the imperishable soul. कोई नहीं कुछ उसका कुछ कर सकता, ठीक है। सो उसको ना गन से, वेपन से आप हर्ट कर सकते हो, ना आंख से जला सकते हो। जब बॉडी को आंख से जलाते हैं तो सोल तो कब का चला गया वहां से। पानी से डूब नहीं सकता सोल, हवा में उस हवा से बह नहीं सकता सोल, किसी चीज से कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन ऑपोजिट, द मेटेरियल बॉडी ऑफ द इनडेस्ट्रक्टिबल इमेजरेबल सोल इज श्योर टू कम टू एन एंड। कुछ लोग डेथ को बीट करना चाहते हैं। इफ दे रीड गीता दे विल फाइंड दैट कृष्णा हैज सेड हिमसेल्फ, you cannot escape death, period. You in the sense your body cannot escape death, ठीक है। therefore fight, क्योंकि तुम भीष्म और द्रोण के सोल को मार नहीं सकते हो, ठीक है, और वो एक्चुअली सोल है, ये तो बॉडी बॉडी की लड़ाई है, तो यू हैव टू डू योर ड्यूटी, ठीक है। सो भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर एकदम बेस्ट लॉजिक दे रहे हैं। देन श्लोका 20 में क्या लिखा है? फॉर द सोल देर इज नो बर्थ नो डेथ। अगेन बर्थ और डेथ भी डुअलिटी सी है, जैसे सर्दी गर्मी डुअलिटी है, दिन रात सुख दुख, वैसी बर्थ और डेथ भी डुअलिटी है। और डुअलिटी मेटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो बर्थ नो डेथ, एवरीथिंग इज इटर्नली अलाइव। सो सोल जो है ही नेवर केम इनटू बीइंग। जो चीज क्रिएशन होता है ना, उस चीज का डिस्ट्रक्शन होता है।
बट जो कभी क्रिएट ही नहीं हुआ उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो चलते रहेगा इटर्नली, ठीक है। सो यहाँ पर वही बताया जा रहा है। और गोल्डन स्टेटमेंट, द सोल इज नॉट स्लेन डेड व्हेन द बॉडी इज डेड। सोल तो अमर है और हम एज सोल्स अमर है। तो हम लोग जो हर साल बर्थडे मनाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू मीन्स योर बॉडी, ठीक है। बॉडी लेवल पे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, समवन इज 60 ईयर्स ओल्ड, बॉडी लेवल पे, सोल लेवल पे देयर इज नो बर्थडे, बिकॉज ये प्रकृति जो है ना, मेटीरियल वर्ल्ड जहां पर बर्थ एंड डेथ चलता है, टाइम का कंसेप्ट, टाइम, साल, ये कैलेंडर ईयर, एरा, ये टाइम का कंसेप्ट सिर्फ मेटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बियॉन्ड टाइम। टाइम की करोगे क्या, टाइम का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देर इज नो क्रिएशन, देर इज नो डिस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज इटर्नल। सो टाइम का कंसेप्ट मेटेरियल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करता है। सो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मतलब माई बॉडी इज 20 ईयर्स ओल्ड, सोल इज इटर्नल, देर इज नो बर्थडे फॉर द सोल, ठीक है। और राइट, और फिर वही है, ये कपड़े की तरह है, जैसे मैंने कपड़ा चेंज किया, अगले दिन फिर कपड़ा चेंज करूंगा, वैसे ही सोल इस बॉडी को चेंज करते रहेगा। लेकिन अनेकों लिविंग एंटिटीज में, लिविंग बींग्स है ना, पेड़, चिड़िया, इंसेक्ट्स, क्रोकोडाइल, डॉग्स, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज भी, ठीक है, उनमें और इंसान में बहुत फर्क है। ह्यूमंस और बाकी के जो एनिमल प्रजाति है उनमें बहुत फर्क है। तो ये सोल बहुत सारे कपड़ों में घूमते रहती है। हम और आप मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड डेथ से गुजर गए हैं, लेकिन कुछ एक रेयरली मिलने वाला ह्यूमन लाइफ ही है जो हमको एक चांस देता है इस साइकिल से बाहर आने का। वाई? देखिए, ईटिंग सब लोग करते हैं, स्लीपिंग दोनों करते हैं, डिफेंडिंग दोनों करते हैं, बच्चे पैदा करना दोनों करते हैं, लेकिन हमको डिफरेंट क्या बनाता है? हमारी ना इंटेलिजेंस बहुत ऊंची है, लेकिन हम इस ऊंची इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? सेम ही काम कर रहे हैं हम लोग, इन चारों चीजों को ही बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उसका डिग्री को इंप्रूव कर दिया। ये लोग तो सड़क में भी खा पी सो लेंगे, हम लोग जो है बड़े बड़े घर, बिल्डिंग, ऑफिस, इमारतें बना रहे हैं। तो हमने बस डिग्री को ऊंचा कर दिया, पर्पस कुछ और ही था, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं कि ह्यूमन लाइफ मिल गया तो सब भक्त बन जाएगा। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ में एक व्यक्ति को रियलाइजेशन होता है कि इसका पर्पस क्या है, विच मीन्स इस स्टेज में जो आप सब है और हम सब है, हम लोग बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है कि हमको अभी इस पॉइंट पे ये नॉलेज मिल रहा है, हमको समझ में आ रहा है। और दिस इज द ओनली चांस दैट वी मेक आवर दिस लाइफ द लास्ट ह्यूमन लाइफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अदरवाइज बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ ये चलते रहेगा बॉडी का, और पेन हमको होगा। तो 2.30 में बोलते हैं, Therefore, you did not grieve for any living being. अच्छा, जब कृष्णा गुरु बने थे 2.11 में ही उन्होंने एक बात बोली थी, यू आर मोर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ। तो वो क्यों बोले थे, यहां पर हमको लॉजिक मिल गया। यू डोंट नीड टू ग्रीव। अगेन मैं बोल रहा हूं क्यों, बिकॉज अभी अभी मैंने समझाया, योर सोल, भीष्म इज अ सोल, द्रोणा इज अ सोल, नॉट द बॉडी, ठीक है। 31, कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, यू शुड नो कि तुम्हारे लिए इससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं कि आप फाइट करो धर्म के लिए। सो व्हाई आर यू हेजिटेटिंग, ठीक है। सो ये क्षत्रिय वाली बात कहा क्या हो गई। मैं आपको बोलूं वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, ये जो हम लोग इंडियन कास्ट सिस्टम बोलते हैं ना, ये कास्ट सिस्टम एक गलत नोशन है, ठीक है। बट एक्चुअली वर्णाश्रम धर्म जो है, कास्ट सिस्टम, वो ये फोटो है, दिस फोटो इज कास्ट सिस्टम। कैसे? ये बेंटली की गाड़ी कास्ट सिस्टम कैसे है? आप देखिए गाड़ी में 4 चक्के हैं, अब इस 4 में से कौन सा चक्का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चक्का है, मुझको आप बताइए। मतलब किस एक चक्के को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, या कौन सा एक चक्का लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कि इन द सेंस कि उस बाकी 3 को रख के उस एक चक्के को हटा दूं तो भी गाड़ी चल जाएगा। लीस्ट इंपॉर्टेंट चक्का कौन सा है? ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल 4 आर इंपॉर्टेंट फॉर द कार टू फंक्शन। सिमिलरली देयर आर 4 वर्नर्स, ऑल 4 वर्नर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी टू फंक्शन एंड प्रोग्रेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। और ये कंसेप्ट आता है ब्रह्म जी से। ब्रह्म जी इज द क्रिएटर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। देखिए, कोई टीम का लीडर होता है, तो एक बिजनेसमैन का, एक बिजनेस का एक लीडर होता है कोई, तो उसके अंडर और भी सारे स्टाफ होते हैं ना, जो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। जिनका भी डाउट है हम लोग एंड में एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो क्या है मुद्दा, ये जो ब्रह्मा जी है ना, इनका जो सर का डिपार्टमेंट है, जो सोचता है और बोलता है, ज्ञान देता है, टीचिंग्स देता है, थिंकिंग करता है, इंटेलेक्चुअल काम करता है, दैट इज डन बाय द ब्राह्मण क्लास, टीचर्स एंड प्रीस्ट। एंड देन हिज आर्म्स, ये जो पार्ट है, ये डिफेंड करने के लिए, फाइट करने के लिए काम आता है। दिस इज डन बाय क्षत्रियस, द वॉरियर्स, द लीडर्स, द
किंग्स ऑफ टुडेज टाइम्स, द रूलर्स। फिर जो ये पैर वाला पार्ट आता है, बेली एंड दिस थाइज वाला पार्ट, दिस इज वैश्यस, ईटिंग, ठीक है, पेट भरना और अपने बॉडी को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पैसा अर्न करना, वैश्यस ये काम करते हैं, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन, ठीक है। सो ये पेट और बेली और ये थाइज वाला पार्ट उनका हो गया। एंड लास्ट में जो काम करता है, ये लेग्स वाला पार्ट, लेग से मूवमेंट करते हैं, मैनुअल लेबर करते हैं, शूद्र, ठीक है, जो फिजिकली जिनका काम ज्यादा होता है, इनका फाइटिंग काम ज्यादा होता है, इनका थिंकिंग काम ज्यादा होता है, इनका अर्निंग काम ज्यादा होता है, सबका अपना अपना एक तरीका है। ये चार चक्के हैं जो ब्रह्मा जी के बनाए हुए वर्ल्ड को अच्छे से चलने में हेल्प कर रहे हैं। इस चार चक्का में से एक भी चक्का हटा दो तो ये तीनों चक्का अपने आप नहीं चल पाएगा। सो दे आर ऑल इंटरलॉक्ड इन अ सिस्टम। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज जस्ट दैट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ तो जाकर जो है, इट इज ऑल रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। इट इज नॉट द वे गॉड मेड वर्णाश्रम धर्म। अगर मैं आपसे पूछूं ये वर्णाश्रम धर्म ये जो है ये किसने बनाया, कोई आचार्य बना के गए थे क्या? नहीं, दिस इज मेड बाय कृष्णा फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर अस ओनली। कैसे? दिस इज मेड फॉर प्रवृत्ति। सबकी एक जैसी प्रवृत्ति नहीं होती है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। जैसे क्रिकेट टीम में कुछ लोगों को अंदर से इंटरेस्ट है बॉलिंग करने की, कुछ को अंदर से बैटिंग, कुछ को विकेट कीपिंग। फुटबॉल में सबको गोल नहीं मारना है स्ट्राइकर बन के, किसी किसी को डिफेंडिंग में भी अच्छा लगता है, वो लोग वही बनते हैं। कुछ लोग गोलकीपर बन के पीछे रहते हैं। वैसे ही देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रवृत्ति। किसी को टीचिंग क्लास में जाना है, किसी को ब्यूरोक्रेसी में या रूलिंग क्लास में जाना है, ऑफिसर बनना है, किसी को बिजनेस में जाना है, किसी को कुछ आर्टिस्टिक टाइप कुछ करना है, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीजें पसंद है। सबका प्रवृत्ति है, अपना प्रवृत्ति के हिसाब से यू डू योर वर्क डिटैच्ड एंड यू कैन स्लोली स्लोली एडवांस्ड इन भक्ति टू कृष्णा। दिस इज ऑल अ वेरी डिफरेंट थिंग which was made by this varnashram dharam is made by Lord Krishna himself, no other person, mind you, ठीक है। लेकिन करेंटली इंडियन कास्ट सिस्टम जो है पॉलिटिसाइज हो गया। सो एक ही डिफरेंस है भगवान का बनाया हुआ चीज में और आज जो गलती हो रहा है क्या, व्हेन दिस वर्णाश्रम सिस्टम ना, इसमें मेरिट इज द कॉज ऑफ सोशल मोबिलिटी। मतलब अगर आपका मेरिट है तो आप ब्राह्मण भी बन सकते हो। यू आर अ सन ऑफ अ शूद्र, यू कैन बिकम अ ब्राह्मण, नो वन इज स्टॉपिंग यू। बट अब क्या लोग एक मान्यता रखते हैं जो गलत है, जो कहीं नहीं लिखा है, कि बर्थ राइट हो गया, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा ही शूद्र बनेगा। इसके वजह से बहुत सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके वजह से इंडियन सोसाइटी बदनाम है, बिकॉज हमने वेदास को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। एनीवन कैन बिकम एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन योर प्रवृत्ति एंड योर मेरिट। इट इज नॉट अबाउट बर्थ राइट, ठीक है। सो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। 2.32 अब भगवान बोलते हैं कि आप एज क्षत्रिय हो, ऐसे क्षत्रिय को जब ऐसे लड़ने का मौका मिलता है, यू आर वेरी वेरी मच लकी। व्हाई? बिकॉज द डोर्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स हैव ओपन्ड फॉर यू। कैसे? ये चीज देखते हैं हम लोग। हमने ना ये डायग्राम को जूम करके एक बार भी नहीं देखा। हम लोग वो बड़ा डायग्राम देख रहे थे ना, ब्रह्म ज्योति वाला, ये मटेरियल वर्ल्ड है हम लोग का। और पीछे देखिए बहुत सारे ऐसे मटेरियल वर्ल्ड है, अलग अलग टाइम लाइन में चल रहे हैं। हम कलयुग में हैं, कोई पीछे वाला सत्ययुग में होगा, वहां पर पीछे कोई हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ होगा, नरसिंहदेव चल रहा होगा पीछे, वी डोंट नो। डिफरेंट टाइम लाइन्स, मल्टीवर्स। सो दिस इज वन यूनिवर्स। अब ये तो कलयुग में चल रहा है, एंड दिस इज द चार्ट। 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स, और बीच में नंबर 7 है भूलोक, अर्थ प्लेन। ये सबसे टॉप में है ब्रह्म जी का वास, जिसको सत्यलोक या ब्रह्मलोक बोलते हैं। एंड स्वर्गलोक तो नंबर 5 पे है। हमने पिक्चरों में एक ही चीज सीखा है, जिंदगी में जियो, अच्छा काम करेगा स्वर्ग जाऊंगा, खराब काम करूंगा नरक जाऊंगा, पुण्य पाप पुण्य पाप। बस हमको मतलब दुनिया में 3 चीज ही है, ऊपर का प्लेनेट एक स्वर्ग, बीच में अर्थ और नीचे नरक। हमारा मूवीज में इतना ही हमको बताया गया 3 चीज के बारे में। बट नाउ वी कैन सी देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर व्हाट वी नीड टू सी इज व्हेन वी डू पुण्य we go to upper planets, when we do पाप we go to lower planets, depends on the degree. but पुण्य और पाप भी again dualities है, right? remember dualities कर रहे हैं बार बार हम लोग, and dualities only exist under material world. so actually पुण्य से भी बड़ा कुछ होता है, तो वो होता है भक्ति। क्योंकि पुण्य हम करते हैं अपने ही बेनिफिट के लिए, भक्ति हम करते हैं अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। पुण्य में क्या होता है कि स्वर्ग जाकर मैं ही भोगूंगा ना, ये मेरा है, ये मेरे अप्सरा, ये मेरा सोमरस वाइन, मेरा ये मेरा वो। बट वहां पर हमारा कुछ नहीं है, ओनरशिप का ये टेंडेंसी छोड़ के वी गो ओनली टू सर्व कृष्णा, एंड देयर इज वेयर रियल हैप्पीनेस लाइज, ठीक है। सो अर्जुन जी को भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, इवन इफ यू फाइट एंड डाई एज अ क्षत्रिय,
अगर आप मर भी गए तो आप स्वर्ग जाओगे, बिकॉज आप अपना क्षत्रिय का धर्म निभाते हुए गए हो, सो इट काउंट्स एज पुण्य, ठीक है। सो आपके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। इफ यू डाई, इफ यू विन हियर, तो पूरा अर्थ आपका है। इफ यू डाई, तो आप स्वर्ग में जाओगे या हायर प्लैनेट्स में जाओगे, तो आपके लिए तो फायदा ही फायदा है। देयर इज नो स्कोप ऑफ लॉस। सो ये होता है कर्म कांड। क्या होता है, भगवान ने क्यों वर्णाश्रम धर्म बनाया? बिकॉज वी केम डाउन टू द मटेरियल वर्ल्ड, बट नाउ वी हैव टू गो बैक अप। कृष्णा वांट्स अस टू कम बैक टू हिम। तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म बनाया कि हम लोग अपना अपना प्रवृत्ति के हिसाब से एक एक प्रोफेशन चुने। किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस लाइन का उनको पसंद है वो लाइन चुन ले। उसमें सबका ना प्रेस्क्राइब मेथड्स है वेदास में, किस वर्ण के इंसान को क्या करना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए। इसलिए भगवान ने बोला ना कि तुम एक क्षत्रिय, तो तुम्हारा कर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटी है कि तुम लड़ो। अगर आप वो करते हो तो उससे आपका एलिवेशन होगा टू हेवनली प्लैनेट्स। तो भगवान क्या चाहते हैं पता है? हम लोग नीचे तो आ गए, बट हम ग्रेजुअली धीरे 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 करके भगवान के पास चले जाए, ठीक है। धीरे धीरे अपना भोग तपस्या को भोग का प्रवृत्ति को छोड़ के ऊपर चले जाए। बट ये जो चीज है ना, इसमें ना स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है करेंटली। ये किन लोगों के लिए है? जो भक्त नहीं है, वो लोग कर्मी होते हैं, ठीक है। जो ये नहीं समझ गए, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूं। हमने ना वो चार्ट देखा ना, उस चार्ट को मन में रखिए। और हम लोग अभी अर्थ में है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। सीढ़ी से एक एक फ्लोर, एक एक फ्लोर, एक एक फ्लोर, एक एक फ्लोर के ऊपर भगवान तक जाए धीरे धीरे। और जो भक्त है, वो भक्त के लिए एक स्पेशल वीआईपी एक्सेस है, वो है ये लिफ्ट। उसने लिफ्ट में डायरेक्ट टॉप फ्लोर का बटन दबाया, कहीं बीच में रुकना नहीं पड़ा उसको। सो हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो ये हार्ड वर्क का एग्जाम्पल है। भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया ताकि हम अपना इच्छा के हिसाब से अपना लाइन ऑफ प्रोफेशन चुने, फिर धीरे धीरे ऊपर जाए अपना कर्म कर करके। रिजल्ट इज गोइंग अप टू हायर प्लैनेट्स, ठीक है। और जितना ऊपर जाएंगे धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीरे है एंड देयर इज अ चांस ऑफ डाउनफॉल, ठीक है। पर अल्टीमेटली लिफ्ट जो है, लिफ्ट हमको डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे पहुंचा सकता है। सो सी, बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू, आप स्वर्ग भी चले जाओ तो वहां पे भी बर्थ एंड डेथ का साइकिल खत्म नहीं होता, ठीक है। सो भगवान ने उनको यही बताया, आइदर यू विल बी किल्ड ऑन बैटलफील्ड एंड अटेन हेवनली प्लैनेट्स, और यू विन एंड एंजॉय द अर्थ किंगडम, यू विल बी द रूलर ऑफ अर्थ। सो यू हैव ऑल द रीजन टू फाइट, दिस इज द विन विन सिचुएशन। दोनों केस में आप जीतोगे। और ये भीष्म द्रोण मर भी गए, ये नहीं मर रहे हैं, ये सोल्स है, ये मर नहीं सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट अर्जुन हैज नो रीजन टू नॉट फाइट, ठीक है। सो ही हैज, दोनों में विन विन सिचुएशन है, यहां भी विन विन, वहां भी विन विन, ठीक है। सो नाउ 2.39, अब ना हमारा सेकंड चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, हाफ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हाफ क्या बताएंगे? दिस इज द होल गीता समरी इन चैप्टर 2 व्हिच वी आर डिस्कसिंग। सोल एंड बॉडी, सोल एंड बॉडी, सोल वर्सेस बॉडी का डिफरेंस एक एनालिटिकल स्टडी भगवान ने दिया है। नाउ भगवान बोलेंगे हाउ टू वर्क विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट। सो अर्जुन, नाउ यू नो दैट, हम लोग सब समझ गए ना वर्णाश्रम धर्म क्यों बनाया और ये सिस्टम क्या है जिस हिसाब से दुनिया चल रहा है, सोल और बॉडी का सिस्टम। अब हम समझेंगे कि अब हमको करना क्या है। ज्ञान तो ले लिया, अब काम कैसे करना है। अगर आप क्षत्रिय हो अर्जुन, तो हाउ यू शुड वर्क, वर्क विदाउट फ्रूटेटिव रिजल्ट। कर्म करना है फल का इच्छा किए बिना। कैसे, वो भगवान बताएंगे। और पहले एक डिस्क्लेमर दे दिया भगवान ने, ठीक है, दैट इन दिस एंडेवर, जो इस तरह से निष्काम होकर अपना कर्म करता है विदाउट आस्किंग फॉर रिजल्ट, देयर इज नो लॉस और डिमिन्यूशन, एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। ये बहुत फंडामेंटल श्लोका है। इस चैप्टर में 3 ऐसे श्लोका है, ये थर्ड हो गया। 2.13, 2.14 और ये 2.40। इसको भी हम लोग रिसाइट करेंगे। तो आप सब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, हम लोग इसको साथ में रिसाइट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेहा ही अभिक्रमनासो अस्ति प्रत्यायो वायो न विद्यते सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्त्रयाते महतो भयात्। हरे कृष्णा, वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड। सो यही हमने देखा, नेया ही अभिक्रमनासो अस्ति प्रत्यय वायो न विद्यते सुअल्पम अपि यस्य। सुअल्पम, थोड़ा सा, लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द महतो भयात, बड़ा बड़ा फियर से भी आपको बचा सकता है। हम ना एज स्टूडेंट्स हम देखते हैं
मार्क्स थोड़ा भी कम आ गया तो कोई ना कोई कंप्लेन करने वाला होता है, मतलब सबको परफेक्शनिज्म चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी फेल होना, ऐसा नहीं कि आप अभी बोर्ड एग्जाम में 6 सब्जेक्ट्स में से 5 में 100 आउट ऑफ 100 आ गया, एक में 0 आ गया, तो आप पास नहीं होगे, राइट। राइट, दैट मीन्स 100% आपको सक्सेस तो चाहिए होगा हर चीज में, अधूरा कुछ मत छोड़ना। बट भक्ति इज द ओनली थिंग, भक्ति या फिर डिटैच होकर अपना काम करना इज अ टाइप ऑफ भक्ति ओनली, द ओनली थिंग जिसमें लॉस का स्कोप नहीं है। आपने ट्राई किया ना तो आपकी जीत होगी। अटेम्प्ट काउंट्स एज सक्सेस, सक्सेस डज नॉट काउंट एज सक्सेस, जस्ट अटेम्प्टिंग इट, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी। सो कैसे? बिकॉज अगर आपका इस जन्म में कुछ अधूरा भी रह गया, मेटेरियल रिजल्ट्स तो मेटेरियली बंद हो जाएंगे, आपने जितना कमाया इसी जीवन में आप उड़ा पाओगे, जितना पॉलिटिकल पावर आया इसी जीवन में आप एक्सरसाइज कर पाओगे, जितना फेम आया इसी जीवन में आप ऑटोग्राफ दे पाओगे। अगले जन्म में आपको कोई याद नहीं रखेगा, ना आपको वो पैसा मिलने वाला है, ना आपको वो पोस्ट मिलने वाला है। लेकिन डिटैच होकर अपना काम करना, ठीक है, विच इज अ टाइप ऑफ भक्ति ओनली, उसमें जो है नेक्स्ट लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ये वही चीज है जो नेक्स्ट लाइफ कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। कैसे? आपको या तो एक बहुत अच्छे ब्राह्मणिकल फैमिली में जन्म मिलेगा, ब्राह्मण इन द सेंस कल्चर्ड फैमिली, या फिर बहुत रिच फैमिली में जन्म मिलेगा, ठीक है। दैट इज वाई देयर इज नो स्कोप ऑफ लॉस, ये मिलना तो है, ठीक है। और दोज हु आर रेजोल्यूट ऑन दिस पाथ, उनका पर्पस एकदम वन है। जो लोग निरंतर भगवान के लिए अपना निस्वार्थ होकर काम करते हैं, भले कोई भी लाइन में उनका काम हो, कोई भी वर्ण के हो। सो यहाँ पर हमको एक भगवान बता रहे हैं, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, आवर एम शुड बी वन। द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इररेजोल्यूट, एक पर्पस नहीं है, मेनी पर्पसेस है, उनका इंटेलिजेंस मेनी ब्रांच्ड है, बहुशाखा, ठीक है। इस फोटो से समझ सकते हैं, एक आदमी एक ही प्रोजेक्ट पे पूरा ध्यान दे रहा है, उसको फुल एनर्जी देके फुल सक्सेस मिल गया, और एक आदमी 4 प्रोजेक्ट में दिमाग लगा रहा है, फिर 25% उसका डिवाइड हो गया, टेंशन, टाइम, एफर्ट, सब कुछ, और उसको किसी में भी फुल सक्सेस नहीं मिला, ठीक है। सो हम लोग को, जैसे अर्जुन जी को सिर्फ चिड़िया का आंख दिख रहा था, बाकी लोग को पेड़ और बहुत कुछ दिख रहा था, सुहाना मौसम है वो भी दिख रहा था, तो फिर दिस इज द थिंग, दिस इज अर्जुन, दिस इज द रेस्ट ऑफ पांडवस, यू कैन से, ठीक है। ऑल राइट, नाउ हमने जो अभी डिस्कस किया ना वो हमको अभी काम आएगा, हमको इसको ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा। Men of small knowledge are very much attracted to flowery words of Vedas. Flowery words मतलब स्वर्ग कैसे जाना है, हायर प्लेनेट्स में कैसे जाना है, हेवनली प्लेनेट्स में कैसे जाना है, ताकि और एक्स्ट्रा भोग कर पाए सेंसेस के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, दे ओनली डिजायर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स फॉर गुड बर्थ, गुड पावर, गुड रिचेस, सो ऑन। दे आर डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल, एंड उसको उनसे ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। उनको ये नहीं दिख रहा कि अल्टीमेटली जन्म और मृत्यु में तो मैं अभी भी फंसा हूं, ठीक है। उसको फ्लावरी वर्ड्स बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अलग अलग टाइप का फास्ट रखते हैं, किसी को ये कि बेटा हो जाए, किसी को ये कि ये हो जाए, किसी को कि बिजनेस में लॉस है वो ठीक हो जाए, ये सारी चीजें। मतलब हम लोग अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जा रहे हैं, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर के पास जाते तो एक बार में सारा काम हो जाता, ठीक है। इसलिए मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज बोलते हैं ऐसे लोगों को। सो देखिए, डुअलिटीज ऑफ लाइफ क्या है, आप पुण्य करोगे तो हेवन जाओगे, पाप करोगे हेल जाओगे। लेकिन हेल अगर एक पॉइजन है तो हेवन को शुगर कोटेड पॉइजन बोलते हैं। आज मीठा लग रहा होगा इनिशियली, बट अंदर, जैसे मीठी छुरी बोलते हैं, चीनी के ऊपर आप शुगर, चीनी सॉरी, ये नाइफ होता है ना, चाकू के ऊपर आप शुगर डाल के उसको ढक दीजिए और किसी को टेस्ट करने बोलिए, उसको चीनी मीठा लगेगा लेकिन अंदर से चाकू से उसका जीभ कट जाएगा। सो इट इज लाइक शुगर कोटेड पॉइजन, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड स्वीट नाइफ, कि खाने में शुगर शुगर था पर अंदर एक्चुअली नाइफ है उसके। सो क्यों है? बिकॉज हेवन में जाकर भी आदमी भोग ही करेगा, भक्ति का उसको अचानक याद नहीं आएगा, और इतना भोग मिल गया और एंजॉय करो, और फिर वो उसको फिर से नीचे हेल्थ तक घसीट लेगा। तो दिस इज अ शुगर कोटेड पॉइजन एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज वाई कृष्णा सेज दैट वेदास जो है 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर के बारे में बताता है। वी शुड बी ट्रांसेंडेंटल टू दिस 3 मोड्स, ठीक है। वी शुड बी फ्री फ्रॉम डुअलिटीज, फ्री फ्रॉम एंजाइटीज एंड सेफ्टी, एंड वी शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ। मतलब द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। ये दुनिया में ना हम इन तीनों में से कोई एक मोड में एक्ट कर रहे होते हैं। इंग्लिश में नीचे लिखा है मोड ऑफ गुडनेस, पैशन या इग्नोरेंस। मान लीजिए कि जो है मैं बहुत हेल्दी खाना खाता हूँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एकदम हेल्दी खाना, तो वो सत्वगुण का खाना खा रहा है। मान लीजिए मैं बाहर रेस्टोरेंट में एकदम स्पाइसी खाना कुछ खा रहा हूँ, तो वो हो गया रजगुण का खाना। मान लीजिए मैं एकदम डर्टी जगह से अनपैकेज नॉन वेजिटेरियन या लिकर खा रहा हूँ, लिकर कंज्यूम कर रहा हूँ,
वो हो गया इग्नोरेंस। सो आप कुछ भी काम करो, ये एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हमको इन तीनों से छूटना है, बिकॉज रजोगुण हमको अर्थ में महान बना देगा, तमोगुण हमको हेल में घसीट देगा, सतगुण हमको हेवन तक ले जाएगा। बट तीनों में से कोई भी चीज हमको मेटेरियल वर्ल्ड से पार नहीं करा पाएगा। सतगुण इज फॉर जो लोग देवी देवता की बहुत पूजा करते हैं, तो वो देवी देवता के पास ही जाएंगे जो मेटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो वी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस, और ये एक भक्त ही है जो इन तीनों मोड से फ्री हो सकता है। ये तीनों मोड एक पपेट की तरह अपनी उंगलियों में हमको नचाते हैं, ठीक है, देखते हैं ना पपेट शोज, तो वही ये काम करती है। सो वही है एग्जाम्पल है कि एक स्मॉल वेल से आपको जितना पानी मिलता है, उससे कई ज्यादा पानी आपको एक समुद्र से मिल जाएगा। वैसे ही छोटा छोटा मिनिस्टर से ज्यादा मेन काम आपका प्राइम मिनिस्टर ही कर बैठेगा, ओके। ऑल राइट, सो नाउ जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब भगवान एक फेमस श्लोका है, हमने उसको पहले भी देखा है। भगवान बोलते हैं 2.7 में हमने देखा है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, वो इस श्लोका से रेफरेंस आता है कि आप कर्म किए जाए बट आप फल की इच्छा मत करें। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डिटैच होके काम करने के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज हम अगर पुण्य के लिए काम करेंगे ना तो हम लोग हेवन में जाएंगे, एंड हेवन क्या था? शुगर कोटेड पॉइजन, हमने अभी भी देखा ना। सो हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल जज के बारे में हमको देखना है, जज क्या करता है? फांसी की सजा सुनाता है, कभी कभी रिहा भी कर देता है, पर उसको कुछ अटैचमेंट नहीं है, वो तो उसको जानता भी नहीं है, वो अपना काम कर रहा है लॉ के हिसाब से। वैसे ही ये जो सर्जन है, अगर सर्जरी कभी फेल हो गया, पेशेंट मर गया, तो ये रोने नहीं लग जाएगा, और कभी अगर पेशेंट जिंदा बच गया तो ये मतलब बहुत खुश भी नहीं हो जाएगा। इसका काम है, ये अपना मेडिकल साइंस के हिसाब से काम करेगा, डिटैच होके, ठीक है। सो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो आगे चल के भगवान बताते हैं कि हमें जो व्यक्ति 3 टाइप का मिजरी से इफेक्ट नहीं होता है और हैप्पीनेस से भी ज्यादा हैप्पी नहीं होता है, दैट व्यक्ति कैन गेट एट लिबरेशन, ठीक है। सो क्या है इसका रीजन? क्या है ये 3 फोल्ड मिजरीज? हम लोग देखते हैं। 3 फोल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ ये रहा। हमने देखा 4 मिजरीज, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, वो तो हमारी बॉडी देती है, बट बॉडी के अलावा ये इस दुनिया से 3 टाइप की मिजरी मिल सकती है। पहला होता है आध्यात्मिक, जो हमारी माइंड और बॉडी से आती है, बॉडी में डिजीज हो गया, बॉडी में कट लग गया, ठीक है। फिर है आदि भौतिक, या मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया। आदि भौतिक मतलब लिविंग थिंग्स, मच्छर काटा, शेर अटैक कर दिया, या कोई इंसान ही आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है मेंटली फिजिकली, कोई वाइल्ड एनिमल आपके पीछे पड़ गया, आदि भौतिक। आदि दैविक मतलब जो कैलामिटी से आती है, मतलब देवी देवता वाला डिपार्टमेंट है। सो आपका खुद का बॉडी, या दूसरे का बॉडी, या देवी देवता। देवी देवता कैसे? अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, ऑल दिस थिंग्स। इन 3 टाइप की मिजरीज हमको मिल सकती है, इन तीनों से हमको बच के रहना है। और भगवान ने ये भी बोला कि जेलसी और एनवी से बच के रहना है। ये जो जेलसी है ना, वी हैव टू रियलाइज नाउ, चैप्टर 2 हो गया तो एटलीस्ट अब रियलाइज करना है, वी आर ऑल सोल्स, हम लोग सब इक्वल है। जो भी आज जैसा भी है, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई हैंडसम, कोई अगली, सब अपना कर्मों का प्रोडक्ट्स को खा रहा है, सब अपना कर्म का प्रोडक्ट्स खा रहा है। जिसने जैसा बीज बोया उसको वैसा फल मिल रहा है आज की डेट। तो हिंसा, द्वेष करके कोई फायदा नहीं है, किसी से द्वेष करके फायदा नहीं, क्योंकि भगवान डिसाइड करते हैं किसका जस्टिस किसको कैसे मिलना है। तो इफ वी आर गेटिंग एनवियस ऑफ समवन, इफ वी आर गेटिंग स्कैर्ड, इनसिक्योर आउट ऑफ समवन एल्सेस सक्सेस, और इनसिक्योर अबाउट आवरसेल्फ, दैट मींस वी डोंट हैव फेथ इन गॉड। And if you and I have faith in God, then we should never be envious of someone, because we know God has watching, God is planning, and हम सब ultimately at the end of the day same souls है। तो jealousy किस बात की है? बस अपना अपना कर्म था, मेरा कर्म कभी बाद में मिलेगा, इनको आज मिल गया, इतना ही डिफरेंस है बस। So no jealousy, all right, so that's it। and भगवान हमको टॉर्टोइस का एग्जांपल देते हैं। बाहर कोई भी प्रॉब्लम दिखा तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो, जैसे टॉर्टोइस करता है ना, अपना सारा सेंसेस को शेल के अंदर घुसा देता है। तो वैसे ही सेंस चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं दे, जो भी हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, खींच के अपने आप को बचा ले। और कहाँ लगाए? आप सिर्फ बंद नहीं रह सकते हो, कहीं तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ऋषि मुनि अपने आप को दुनिया से दूर ले आया, जंगल पहाड़ पहाड़ में आ गया, हिमालय में आ गया, लेकिन यहाँ आकर ये क्या कर रहा है? मन में तो इसका गलत थॉट्स ही आ रहा है, तो इसका क्या फायदा हुआ? इसीलिए उल्टा आप काम करिए, दुनिया में आप रहकर काम करिए, लेकिन मन में कृष्ण को रखिए। देखिए ये दोनों एकदम ऑपोजिट ऑपोजिट फोटोज है, एंड वी शुड डू व्हाट इज राइट इन द राइट साइड, हायर टेस्ट।
हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसको चोट लगा, बीमार था, उसको मन है पाव भाजी खाने का, लेकिन नर्स बोलती है ये सैलड खाओ, जब तक हॉस्पिटल में हो 1 हफ्ता सैलड खाओ। तो मन में तो पाव भाजी है ना, भले ही अभी सैलड खा रहा है। तो वैसे ही इसके मन में अगर है गलत चीज तो इसका फेल हो गया मेडिटेशन। दिस इज व्हाट वी शुड डू एवरीथिंग बट कीप कृष्णा इन योर माइंड। ठीक है, ऑलराइट। तो आवर सेंसेस आर वेरी स्ट्रांग। हमारी जो माया है, माया जैसे डोमिनोज का चिकन पिज्जा, ठीक है, या मान लीजिए फ्रेंड्स के प्रेशर में अल्कोहल, ऐसे जो है माया हम लोग की फिशिंग करती है हर रोज। ऊपर से बैठकर हम लोग मान लीजिए पानी में है, माया ऐसे जाल बनाती है छोटा सा एकदम, और वो फेंक देती है, और फिर हम लोग देख देख के उसको अट्रैक्ट करते हैं और फिर माया के जाल में फंस जाते हैं। यही हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी शुड ट्राई टू डू। आवर सेंसेस आर वेरी स्ट्रांग। इफ यू सी दिस डायग्राम, ये हमारी 5 सेंसेस हैं, आंख, कान, नाक, ये स्किन और ये टंग। और आपको पता है 5 में से एक सेंस भी अगर खराब हुआ ना, वो आपको खींच के ले जाएगा। जैसे फिश के केस में जीभ, जीभ के लिए वो आके लटका था ना, अब वो जीभ के जैसे फंस गया। वैसे तो वो आंख से बड़ा देखता है कि कोई बड़ा शार्क तो नहीं आ रहा मेरे को खाने, हर चीज से वो ध्यान रखता है, लेकिन एक जगह पिछला 5 में से तो गया। और ये सेंसेस को जो कंट्रोल करता है, उसके कंट्रोल में होता है, मतलब वो अपना माइंड के थ्रू सेंसेस पे कंट्रोल कर रहा है। कौन वो, मतलब कौन, हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस। सो हम है आत्मा, हमारी बुद्धि के थ्रू हम अपने माइंड को डायरेक्ट करते हैं कि सेंसेस को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। ठीक है, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ऑलराइट, नाउ as this sloka ends, we can see that just a second, let me come to the slide. Okay, we come to the last 3 slides of this chapter. Last 3 slides में क्या है, भगवान बता रहे हैं कि रिवर होता है ना, रिवर एकदम गशिंग स्पीड में रनिंग वाटर होता है। रिवर इज नॉट स्टैग्नेंट वाटर, बहते रहता है बहते रहता है बहते रहता है। वैसे ही हमारे अंदर इचेस है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, बहते रहती है। जितना आप एक जगह अपने इच को सेटिस्फाई करोगे, अगले जगह फिर से बढ़ जाएगा, नेवर एंडिंग है ये। ठीक है, एट द सेम टाइम रिवर एक्चुअली बह बह के जा कहाँ रहा है, ओशन में जाता है। और ओशन क्या है, काम। और ज्यादा बड़ा कौन है, रिवर तो छोटा सा होता है, ओशन एक्चुअली बड़ा होता है। दुनिया में सिर्फ 5 ओशन है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स। सो ओशन की तरह हमको बनने की कोशिश करना है। जब रिवर मतलब इचेस आएंगी, और अगर हम ओशन की तरह शांत है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अब्सॉर्ब है, तो वो इचेस से ओशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओशन परेशान नहीं होता कि इतना बह बह के आ गया, वो तो एकदम शांत है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो जितना हमारा डीप होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली इचेस, रिवर ओशन में बह जाती है, इचेस भी हमारे अंदर आते हैं हमारे मन में। उनका आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, डेफिनेटली आएंगे वो, आप कितनी बड़े योगी बन जाइए, लेकिन आने के बाद आप क्या उसको रेस्पॉन्ड करते हो या उसको कंट्रोल करते हो, दिस इज द टेस्ट। ठीक है, सो दिस हमारी गहराई कितनी है कृष्णा कॉन्शियसनेस के ओशन में, दैट डिपेंड्स। ऑल राइट, सो भगवान जाते जाते इस चैप्टर में ये बोल रहे हैं कि जो अपने डेथ के टाइम पे भी ऐसा रहता है, ऐसे सिचुएशन में जिसमें उसको भगवान से अटैचमेंट है, उसको मटेरियल, एक श्लोका है पीछे, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये मेरा है वो मेरा है, क्योंकि जो भी है बॉडीली लेवल पे आज आपका है बस। तो वो भी सिर्फ आपके कर्मों की वजह से आपको अभी के लिए मिल रहा है। तो जो सब कुछ समझ के डिटैच्ड होके एकदम डेथ के आवर में ऐसा होता है, उसको भगवान का किंगडम मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर अभी एंजॉय कर लो ना, डेथ के टाइम पे भगवान को याद करें ना, डेथ के टाइम में भगवान को याद कर लेंगे, अभी एंजॉय कर लो। बट इतना आसान नहीं है, बिकॉज डेथ इज वेरी पेनफुल। और डेथ के टाइम पे लाइफ की एक फ्लैशबैक चलती है, और उस फ्लैशबैक में जो सबसे ज्यादा डोरमेंट चीज था हमारे लाइफ में, किसी इंसान के प्रति अटैचमेंट, किसी पोस्ट के प्रति, कोई अनफुलफिल्ड ड्रीम, मुझे क्रिकेटर बनना था, मैं नहीं बन पाया, तो अगले जन्म में वही आपको करने का मौका दिया जाएगा। कोई लड़का मरते मरते एक लड़की के प्रति अटैचमेंट रखते मरता है, बहुत 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 अटैचमेंट, पागल हो गया, कबीर सिंह हो गया एकदम। ठीक है, अगले जन्म में वो व्यक्ति लड़की बन के पैदा होता है कि लड़की के प्रति बहुत अटैचमेंट था, लो लड़की का शरीर दे दिया, भोग लो अपने आप को। एंड सेम वाइस वर्सा फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सो इतना आसान नहीं है कि डेथ के टाइम में भगवान याद आ जाएंगे। आपने पूरे लाइफ क्या किया, इसलिए पूरे लाइफ सब कुछ करिए, बस मन में भगवान को रखे, तो ऑटोमेटिकली मन में भगवान आ जाएंगे। ठीक है, सो वी गेट टू नो बाय द टाइम दिस चैप्टर एंड्स, ये लंबा चैप्टर था क्योंकि ये समरी है पूरे गीता का। यू आर हियर ऑन बॉट टाइम, एकदम केयर फ्री होके हम लोग जी रहे हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर वी आर हियर ऑन बॉट टाइम।
We are not here for forever, and only in Kali Yuga at least chanting can save us. This is what we have to understand. Okay. With this, the session comes to an end, and story we can do next time again because of lack of time. But हम लोग quiz कर लेंगे. तो चलिए हम लोग quiz करते हैं before we end the session. आप लोग सब अपने hands raise करिएगा और मैं select करूंगा. Question number 1. What are the 4 miseries of human life? Okay, चहक अग्रवाल. नहीं, sorry. Just a second. हाँ, चहक जी आप बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और फिर डिजीज. Correct. Thank you. Question 2. Which body parts of Brahma represent the 4 varnas? ठीक है, खाली body parts. मैं देखता हूं किसको चांस देंगे. निर्गुण. Head, arm, thigh, and foot. Thigh, foot, and okay. First 2 आपने क्या Belly. बोला? First, Head, arms, head, hands, thigh and foot. Correct. belly and thighs. All right, all right, all right. आपने बिल्कुल सही आंसर किया है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. Third, what is the benefit of flowery words of Vedas? कुछ तो benefit है ना, इतना भी बेकार नहीं है. What is the benefit of flowery words of Vedas? सिर्फ एक जन का हाथ उठा है. Okay, Agamya Pandey. Just a second. Yes, Agamya. हेवन में जाते हैं इससे हम लोग. Yes, correct. आप अपर प्लैनेट्स में एलिवेट कर सकते हैं अपने आप को, जहां बेटर आपको भोग मिलेगा और लग्जरियस. एब्सोल्युटली राइट. इन बट देन अगेन वहां पे बर्थ एंड डेथ तो रहेगा ही. नाउ इन व्हाट काइंड ऑफ वर्क कैन यू फाइंड नो लॉस? किस टाइप का वर्क? ट्राई करिए. ओके, नमीशा. भक्ति. भक्ति. यस, भक्ति वी कैन से, बट अगर वर्क में बोले डैश टाइप ऑफ वर्क. ठीक है, कौन ट्राई करेगा? पलक दुकानिया. और ओके उनकी. हाँ बताइए. अनम्यूट करिए. अनम्यूट. अच्छा ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, श्रुति दुकानिया बड़ी बहन को चांस देते हैं. प्रभु जी हरे कृष्णा चैंट करके. देखिए, क्वेश्चन इज डैश काइंड ऑफ वर्क, सो द आंसर विल बी डिटैच. निष्काम कर्म. अंशवी त्रिपाठी इज राइट. निष्काम कर्म. व्हाट काइंड ऑफ वर्क? काम हम लोग सब करते हैं, बट कुछ लोग अटैच होते हैं, मैक्सिमम लोग. सो डिटैच्ड वर्क में नो लॉस. ठीक है, निष्काम कर्म. 9 5. व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर? ये तो यार आप लोग आंसर कर ही देंगे. 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर क्या थे? खुशबू जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. सत्वा गुना, राजोगुना, तमोगुना. Correct. Thank you so much. Goodness, passion, ignorance. 6. Threefold miseries in this world जो औरों से मिल सकती है. Not as soul. Threefold miseries. अभी देखा था हमने. तो आगम्य पांडे again. Anyone else? Okay. Namisha. Mind, body, insects, and demigods. Correct, right. कुछ है जो हमारी बॉडी माइंड से, कुछ है जो बाकी लिविंग एंटिटी से, कुछ है जो ऊपर डेमीगॉड्स, डिजास्टर्स के. 7. Who is the creator of वर्णाश्रम सिस्टम? पंखुरी सिंह. मैंने बनाया क्या? किसने बनाया? No. Okay, Shri Krishna. Right. Thank you so Krishna. much. Correct, correct, correct. From which animal can we learn sense control? किस एनिमल का एग्जाम्पल भगवान ने दिया? ओके, प्रियांशी जैन.
प्रभु जी tortoise. Tortoise, right? कछुआ. What are the 4 regulative principles? We did not discuss it, so मैं इसको skip करूंगा. Last 5 senses क्या है? हमारी 5 senses. Last answer from Gurisha. Hare Krishna Prabhuji. Eyes, nose, ears, mouth. Tongue. और last 5th वाला क्या हो गया? Skin. Yes, correct. Thank you so much. आप सबने करेक्ट आंसर दिए हैं, which shows that हमारा सेशन आज काफी फ्रूटफुल रहा. थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम. हम लोग सेशन एंड करते हैं स्क्रीनशॉट लेकर. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन. थ्री टू वन. हरे कृष्णा. 3 2 1. थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम. मैं आपसे नेक्स्ट संडे मिलूंगा. चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे. यू कैन लीव द सेशन. अगर आपका डाउट है तो आप रुकिए. सबको मैं अनम्यूट कर दूं. हो गया. खुशबू जैन. खुशबू जैन, एनी डाउट्स? ओके. कीर्तिका बिरमेवाल. प्रभु जी, जैसे सतोगुण गुडनेस को इंडिकेट करता है, रजोगुण पैशन को, वैसे तमोगुण किसको करता है? इग्नोरेंस. सतगुण हुआ कि आप सुबह स्कूल के लिए उठे टाइम से और टाइम पे गए, आराम से बिना हेडेक के पहुंच गए. पैशन मतलब फटाफट टाइम लेट हो रहा है, फटाफट गाड़ी पापा ने चलाया पहुंचाया, पैशन. इग्नोरेंस मतलब आप उठे ही नहीं, घोड़ा बेच के सोते ही रह गए, स्कूल ही नहीं गए. पलक दुकानिया. प्रभु जी मेरा एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड. निकिता जी प्लीज म्यूट पे रहिएगा. या पलक दुकानिया. प्रभु जी, जैसे हम लोग सपोज कोई स्वर्ग में गए, ठीक है, उसके बाद जब स्वर्ग का टाइमलाइन खत्म हो गया, फिर वो वापस से मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं ना, तो तब जब वो मटेरियल वर्ल्ड में आएंगे तो वो क्या बन के आएंगे? उनके कर्मों के अनुसार. मतलब ये जजमेंट है, डिपेंड करता है. मान लीजिए आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर आप स्वर्ग गए. स्वर्ग में तो आपने एंजॉय किया ही. वापस जब आप आएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर गुड कर्म, आपको रिच फैमिली या एक कल्चर्ड फैमिली, दोनों में से कोई एक फैमिली में मिलेगा. ठीक है. ठीक है. यस. बट फिर से आपके पास चांस है टू गो इवन मोर. ठीक है. ऑलराइट. ओके. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.